Hello to everybody, my dear students, and all my nears and dears. दोस्तों, दिवाली निकल गई, दशहरा निकल गया और छठी का पर्व भी धूमधाम से संपन्न हो गया। आप सबको मुबारक हो मेरी तरफ से। मुबारक इसलिए है कि इस बार जो हम नज़र रख रहे थे या देख रहे थे, इस बार जो फेस्टिवल हैं सारे ही अक्टूबर में आ गए और रश ज़्यादा होने से जब इकट्ठे फेस्टिवल आते हैं तो भागम भाग होती है और वो भी सब कुछ कई इकट्ठे हो जाते हैं, इधर से उधर जाना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुबारक इस बात की है कि इस बार जो है कि कोई विशेष कोई दुर्घटना नहीं हुई हमारे देश में। तो जितने भी त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं, बहुत ही शांति से निकले हैं, हर्षोल्लास से निकले हैं, प्यार से निकले हैं। और ये जो चीज़ें हैं, इनसे हमारा हृदय जो है गौरवान्वित होता है, हमारे अंदर और ऊर्जा बढ़ती है बच्चों को। और मैंने जो देखा है कि बच्चे आजकल के और भी अवेयर हुए हैं, जो मेरी बातें हुई हैं लोगों से, बच्चों से होती रहती हैं, कमेंट आते रहते हैं, करते लिखते रहते हैं कि मैं जब कहता था स्लो चलाओ, स्लो गाड़ी चलाओ, स्लो चलो, धीरे चलो, सहज से चलो, आराम से चलो, अपने धीरे धीरे मंजिल तक पहुँचो, भागम भाग में कुछ नहीं रखा। तो लोगों ने बहुत फॉलो किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ बच्चों का, उन लोगों का, बिजनेसमैन ने भी, व्यापारी वर्ग ने भी और बुद्धिजीवियों ने भी, जिन्होंने अपना सहयोग डाला, सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर किया, करते रहे, एक दूसरे को इंस्पायर करते रहे कि आराम से मनाइए, प्यार से मनाइए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, आराम से, तसल्ली से, शांति से। तो ये फेस्टिवल होते हैं, यदि जब तक शांति से, सहायता से, हंसी खुशी ना मिट जाए, निपट जाएं, तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं आता फेस्टिवल का, है ना। तो बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई हैव प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरी बातों को फॉलो किया, मेरे जो विचार थे उनको आप सुनते हो, आपने उनको समझा, उसको प्रेफरेंस दी। वो आजकल एक नई चीज़ चली है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशली तौर से, कि एक दो बच्चे हैं, उन्होंने मेरे बारे में, जो हमसे पढ़ते थे बच्चे, मतलब स्टूडेंट, अब लगे हुए हैं अपने कामों पे, जॉब करते हैं, नौकरियां लगी हुई हैं, खुश हैं बच्चे जो। तो मुझे कमेंट किया, वो मेरा स्टेटस देखते रहते हैं एक्चुअली। अब हम तो रिटायर भी अपने बैठे हैं, तो खाली बैठे स्टेटस डालते रहते हैं और सेवा करते रहते हैं जैसी भी हो सकती है। तो एक मेरे स्टूडेंट ने लिखा कि सर यू आर बिकमिंग वेरी नॉटी। मज़ा आ गया, मैं देखा, इश्क आ गया। देखो, जो हमसे बड़े हुए बच्चे हैं, वो कितने प्यार से शब्दों का चयन करते हैं, सिलेक्टिव शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सर आप नोटी हो गए हो। मैंने कहा हाँ भैया, बुढ़े हो गया, बुढ़ा बच्चा एक समान और बुढ़े बच्चे नोटी होते हैं तो अब नोटी क्या हो गए हैं, तो तुम स्टेटस देखते हो तो वो कमेंट करते हैं उसको देख के। तो मैंने कहा एक दिन फ्री होके, फिर जब फेस्टिवल निकल जाएंगे, फिर फ्री होके मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा कि हाँ भाई, मैं अभी नोटी हो गया, ठीक है ना।
तुम्हारे सर अब नोटी हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों। माई ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू। आपने ऐसा लिखा, अच्छा लिखा कि आप महसूस करते हो कि हमारे सर जो हैं वो हमें जो है एंटरटेन कर रहे हैं। अभी भी जितनी हो सकता है सेवा कर रहा हूँ। तो मैंने जो अपनी जो सर्च की थी ना, ये जो मैं आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ, थोड़ा आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ कि जो मैं रिसर्च करता हूँ, जो अपने लेवल पे हम अपने रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो स्टेटस के अंदर मैं अपने वीडियो डालता हूँ ना, वो 1.5 मिनट के, 1-1 मिनट के आते हैं, तो स्टेटस में डाल देता हूँ इकट्ठे करके, ठीक है ना। अब स्टेटस होता है 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, या 10 मिनट का, 15 मिनट का, उसमें कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो जो वीडियोज़ होते हैं मैं इकट्ठे कलेक्ट करके एक बार डाल देता हूँ। जो मेरे पास वीडियो आते हैं हमारे ग्रुप से, हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स का, तो उसमें सारे जो क्रिएटिव बच्चे हैं, जो कलात्मक बच्चे हैं, रचनात्मक बच्चे हैं, और सकारात्मक बच्चे हैं, सृजनात्मक बच्चे हैं, तो वो जो है बच्चे जो पढ़े लिखे स्कॉलर बच्चे जो हैं, वो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे विचार डालते रहते हैं, ऐसे बनाते रहते हैं वीडियोज़। तो वो ये ग्रुप में डालते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बाकी आप लोगों को कभी ऐसा लगता हो, कोई वीडियो और लगता हो मेरे स्टेटस में, तो उसको देख के ऐसे मत अब करने लग जाना, अभी तो नोटी कहा है, कभी कल को मेरे करैक्टर पे शक मत करने लग जाना। है? कब कल को कह दो जी आपका तुमको पता है आप सबको कि मैंने ज़िंदगी के अंदर कभी भी अपने करैक्टर से, क्वालिटी से और क्वालिफिकेशन से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं बात कर रहा था कि आपको मैं थोड़ा सा इशारा कर दूँ, क्लियर कर दूँ, और थोड़ी बहुत थोड़ा झाग हो थोड़ी सी माइंड के ऊपर, तो आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो वीडियो होती है ना, आपको ध्यान से मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो वीडियोज़ आती हैं ना छोटी छोटी, तो जो मेरी जो रिसर्च है, इस वीडियो में 4 चीज़ें होती हैं। अब गौर से सुनना, आप बच्चों ध्यान से सुनना। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें कौन सी होती हैं? पहली तो इसके अंदर हो जाती है ऑडियो, ठीक है ना। वीडियो के अंदर एक तो ये 4 चीज़ों का मिश्रण होता है, मतलब जो वीडियो होते हैं ये 4 चीज़ों के मिश्रण से बनते हैं। जैसे आदमी का शरीर है ना, बॉडी है, वो 5 एलिमेंट्स से मिक्स है। बॉडी इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट ऑफ बॉडी इज द मिक्सचर ऑफ 5 एलिमेंट्स, कहते हैं ना। तो ऐसे ही जो वीडियो होती है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, उन 4 एलिमेंट्स को मिक्स करके तब वो बनती है वीडियो। तो मेरी जो रिसर्च है, जो मैंने सोचा समझा, बाकी कितना सोचा ठीक गलत आप देख लेना, कोई बात नहीं। तो मैंने जो अपनी रिसर्च की है कि इसके अंदर मेरे हिसाब से 4 चीज़ें होती हैं वीडियो के अंदर। आपके काम आए तो ठीक समझ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। पहली चीज़ तो होती है ऑडियो, ठीक है। ये 4 एलिमेंट है, इसको आप ऐसे समझो 4 एलिमेंट है। पहला तो इसके अंदर हो गया ऑडियो, और दूसरा हो गया इसके अंदर म्यूज़िक, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर क्या हो गया, विजुअल, ठीक है। समझ में आ गया ना। पहली हो गई ऑडियो, और दूसरा म्यूज़िक, तीसरा हो गया विजुअल, और चौथा है कंटेंट। ये 4 चीज़ें होती हैं, यानी कि ऑडियो, विजुअल, म्यूज़िक एंड कंटेंट। इन 4 चीज़ों को मिला के वो बनती है वीडियो। ये वीडियो का जो धर्म है
वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वीडियो ऐसे बनती है, इसको कहते हैं वीडियो। अब इन 4 चीज़ों में से ये आप पे निर्भर करता है बच्चों कि आप कंटेंट देख रहे हो, आप ऑडियो सुन रहे हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, या आप उसके अंदर कंटेंट देख रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है। यानी कि आप इसको ऐसे लिया करो कि अब मैं तो और हिसाब से लेता हूँ कि ऑडियो क्या है, विजुअल क्या है, ठीक नहीं, कंटेंट क्या है और म्यूजिक क्या है। 4 चीज़ें होंगी ना ऐसे करके। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी मानसिकता है, आप उसको क्या सुन रहे हो, आप उसके अंदर ऑडियो को सुन रहे हो, म्यूजिक को सुन रहे हो, उसका विजुअल देख रहे हो, या उसके कंटेंट को पकड़ रहे हो। ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए जो है मैं जो है नॉटी हूँ। नॉटी ठीक हूँ यार, मुझे अच्छा लगा, मुझे नॉटी कहा करो, ठीक है बच्चों, अच्छा लगता है। वेरी नाइस, थैंक यू। बाकी एक चीज़ और देखो, जो बच्चे वीडियो बनाते हैं उससे मैंने एक चीज़ और देखी है कि आज घर घर के अंदर हीरो पैदा हो गया, घर घर के अंदर हीरोइनें पैदा हो गई। बच्चों का जो टैलेंट बाहर आ रहा, वो अपने घर के अंदर रह के, अपने घर के अंदर बैठ के वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और गाने हमारा जो करते हैं, एंटरटेन करते हैं हमें। हमारा एक दौर था जब एक फ़िल्म आती थी, साल के बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फ़िल्म आ गई, अमिताभ बच्चन जी की फ़िल्म आ गई, जितेंद्र की आ गई, राजकुमार की आ गई, ऐसे या साल में 2 आ गई। उनको देखने के लिए तरस जाते थे, इंतज़ार करते थे, वेट करते थे। आज क्या है, यदि आपके पास सुविधा है, आज घर घर के अंदर धर्मेंद्र पैदा हो रहे हैं। कितने धर्मेंद्र हैं घर घर में, कितनी हेमा मालिनियाँ हैं, कितने जितेंद्र हैं, कितने राजेंद्र कुमार हैं, कितनी साधनाएं हैं, कितनी श्रीदेवियाँ हैं, ठीक है, कितनी रेखाएं हैं, कितनी हेलनें हैं, कितने राजकुमार हैं, कितनी राजकुमारियाँ हैं। तो मैं कुछ ऐसे एंगल से देखता हूँ कि जब बच्चों में टैलेंट है, पर्सनैलिटी है और सुविधा है, वो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बनाते हैं। आप भी बनाओ, बनाओ हमें भेजो, जैसा भी लगता है मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करके हमें भेजो, तो हम आगे उसको अपने ग्रुपों में डालेंगे। अब उसमें ग्रुपों से में डालने से क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ऐड कर दूं लास्ट में, कि जब हम स्टेटस में डालते हैं, जो हम बुज़ुर्ग लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, ठीक नहीं, जो 60+ हैं कह लो, और रिटायर हो चुके हैं तकरीबन, तो उनके लिए जब हम ऐसे 10-15 स्टेटस डाल देते हैं, जैसे मान लो 1.5 मिनट का एक स्टेटस हो गया, तो हमने 10 डाल दिए तो 15 मिनट हो गए, ठीक है ना, 15 मिनट हो गए। अब स्टेटस डाल दिया एक बार, तो उससे क्या होता है, जो हमारे 60+ लोग हैं, लोग हमारे और जो कंसर्व के अंदर हैं, या बच्चे हैं, या लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो वो देखते हैं, उनको भी क्रिएटिविटी की भावना पैदा होती है। और सबसे साथ साथ कोई ऑडियो सुन रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई विजुअल देख रहा है, कोई कंटेंट देख रहा है। तो क्या होता है, इस थोड़ा-सा यदि मान लो आप कभी उदास हो जाओ, या डिप्रेशन में जाने की हो जाओ, या जब जाते हैं बुजुर्ग आदमी घर में बैठे-बैठे, खाली बैठे बोर होते हैं, तो जब उनको लगता है, मेरे मुझे मैसेज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे फीडबैक आती है कि ये आप बहुत अच्छा करते हो, जो सीनियर लोग हैं, तो वो मेरा स्टेटस देख लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि 15 मिनट के अंदर उनका मूड ठीक हो जाता है।
क्योंकि टर्न बाय टर्न स्टेटस बदलेगा, म्यूज़िक बदलेगा, ऑडियो बदलेगी, कंटेंट बदलेगा। अब थोड़ा-सा, अब मैं भी मान लो मैं खाली बैठा हूँ, चल यार अपना स्टेटस देख लो, और लगा के रख दिया, सुन लिया, कभी गाना आ गया, कव्वाली आ गई, ओ नया गाना आ गया, पुराना गाना आ गया। ऐसे थोड़ा जो आपका जो माइंड है, मन है, वो चेंज होता है। आपके भीतर उदासी नहीं आएगी, निराशा नहीं हो वादी नहीं हो जाओगे आप, डिप्रेशन नहीं आएगा। एन्जॉय करो उसको, सुनो और उसका आनंद लीजिए। ठीक है? अब सर्दियाँ आ रही हैं, अपना ख्याल रखना। अब नज़ले ज़ुकाम का मौसम शुरू होगा, तो फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। विचार गोष्ठी में आज शुरू कर दोबारा फिर मैं एंटर किया है, तो मैंने कहा आज यार एक मौसम बढ़िया है, आज बच्चों को ऐसी का एक वीडियो डाल दें। ठीक है बच्चों, आप सबको मेरी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। गॉड ब्लेस यू। और हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, ठीक है ना? हाँ, कहीं भी बैठे हो, खुश रहो। विदेशों में बैठे हैं तब भी खुश रहो, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। बाकी मेरे से गलती हो जाए तो मुझे सॉरी, माफ़ कर देना। नॉटी हूँ, बच्चे कहते हैं नॉटी हो गया सर, तो नॉटी को माफ़ कर देते हैं यार। ठीक है ना बच्चे? हाँ, तो ठीक है, अपना एंजॉय किया करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी हमेशा ब्लेसिंग अपने बच्चों के साथ रहती हैं, जो मुझे याद करते हैं, लगे रहते हैं मेरे साथ, डालते रहते हैं। और वो कई स्टेटों के होते हैं, हो सकते हैं भी हैं, देशों के भी हो सकते हैं, विदेशों के भी हो सकते हैं। सबके लिए मैं तो ये मेरा एक सेवा भाव है। और दूसरी बात, ये जो स्टेटस इकट्ठे डालने से, ये इससे आपको खास बात बता दूं, टू दी पॉइंट, ये एक म्यूजिक थेरेपी भी है। इसको कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। आपको पास उपलब्ध है, बैठे बैठे जिसके पास मेरा नंबर है वो मेरा स्टेटस देखता है, आप लगाओ मेरा स्टेटस देख लो, आपकी म्यूजिक थेरेपी हो गई। आपकी टेंशन दूर हो गया, आपका स्ट्रेस दूर हो गया, आपका तनाव दूर हो गया। मान लो थोड़ा बहुत कभी माइंड इधर उधर होता है बुजुर्गों का, हमारे सीनियर्स का, हमारा, हम भी सीनियर हैं, कभी कभी हम भी उदास हो जाते हैं, तो फिर लगा लेते हैं अपना स्टेटस। ठीक है, तो बाकी खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, जिंदाबाद रहो, जिंदाबाद रहो, जिंदाबाद रहो। ओके, ठीक, और गॉड ब्लेस यू ऑल।